हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। आज मैं आप लोग के बीच में 15 मोस्ट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे। जो सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, बिहार दरोगा, सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देंगे और कमेंट बॉक्स में भी जवाब देंगे। जी, आज का मोस्ट करंट अफेयर तो शुरू से अंत तक देखेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आज का मोस्ट करंट अफेयर। जो पहला सवाल, आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है? हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? ये सवाल आपका है कि हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है। तो ए में 23 अक्टूबर, बी में 22 अक्टूबर, सी में 24 अक्टूबर और डी में 20 अक्टूबर। जी, तो ये आपका आंसर होगा। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस जो मनाया गया वो आपका 24 अक्टूबर को मनाया गया है। याद रखें, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम पूछेगा 2020 का थीम विश्व पोलियो दिवस का, तो ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। इस वर्ष की थीम है 2020 का विश्व पोलियो दिवस का। और 24 अक्टूबर को जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है और आपका विश्व विकास सूचकांक 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरह याद रखेंगे। तो 1 का आंसर आपको होगा सी, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस। और ये भी याद रखेंगे कि यूएनओ दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, जो 1948 से मनाया जा रहा है। तो 1 का सी। चलते नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या हो रहा है आपका? हाल ही में विश्व मुद्रा कोष बैंक में, जी ये आपका सवाल है, हाल ही में विश्व मुद्रा कोष बैंक में शामिल होने वाले 190वां सदस्य देश कौन सा है? जी, यहाँ पे एक एक्सप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा देख लेंगे। 190वां आपका पूछेगा सदस्य देश कौन सा है? 190वां, तो आपका ऑप्शन है ए में सूडान, बी में मिस्र, सी में लीबिया और डी में अंडोरा। जी, याद रखिए, जो पूछेगा हाल ही में विश्व मुद्रा कोष बैंक में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन सा है? तो ए में सूडान, बी में मिस्र, सी में लीबिया और डी में अंडोरा। तो आपका आंसर होगा 2 का डी होगा। याद रखें, अंडोरा। जो 190वां सदस्य देश बना है और 189वां सदस्य देश पूछेगा तो आपका नौरू। तो 2 का डी होगा। और विश्व मुद्रा कोष बैंक की स्थापना पूछेगा 1945 और इसका मुख्यालय पूछेगा तो आपका होगा वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी का पूर्ण रूप पूछेगा। डीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और वाशिंगटन कौन सी नदी किनारे? तो पोटोमैक नदी किनारे। आप क्या पूछेगा यहाँ पे? अंडोरा। अंडोरा की मुद्रा पूछेगा तो ईरो। कौन सा? ईरो। और आपका अंडोरा की राजधानी पूछेगा तो अंडोरा ला वेला। अंडोरा की राजधानी कहाँ है? अंडोरा ला वेला। इस तरह याद रखें। और विश्व मुद्रा कोष बैंक के जो अभी एमडी हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। विश्व मुद्रा कोष बैंक के एमडी कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और जिसको बोलते हैं आईएमएफ। तो आईएमएफ का पूर्ण रूप पूछेगा आपसे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का पूर्ण रूप पूछेगा तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। तो इस तरह याद रखिए। 2 का डी आंसर होगा।
अंडोरा। चलते नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या हो रहा है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? ए में तेलंगाना, बी में आंध्र प्रदेश, सी में केरल और डी में छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो 3 का आंसर आपको होगा डी, छत्तीसगढ़। याद रखिए। अब क्या पूछिए आपसे कि छत्तीसगढ़ का आपका कैपिटल पूछेगा तो आपका रायपुर, सॉरी छत्तीसगढ़ का पूछेगा राजधानी तो आपका रायपुर। और थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ यहाँ पे। छत्तीसगढ़ का राजधानी पूछेगा तो याद रखें आपका रायपुर। और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूछेगा तो भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ का राज्यपाल पूछेगा तो अनुसुईया उइके। इस तरह याद रखें। अब क्या पूछेगा छत्तीसगढ़ के बारे में कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो छत्तीसगढ़। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संपदन अभियान शुरू किया किस राज्य सरकार द्वारा? तो छत्तीसगढ़। और शेरीघाट ऐप किस राज्य सरकार द्वारा? तो छत्तीसगढ़। अब पढ़ी तुहार द्वार ऐप पूछेगा तो छत्तीसगढ़ द्वारा। और गौधन न्याय योजना पूछेगा किस राज्य सरकार द्वारा? तो छत्तीसगढ़। और एक मोस्ट कोरोना विजय रथ पूछेगा किस राज्य सरकार द्वारा? तो छत्तीसगढ़ द्वारा चलाया गया है। और एक आदर्श पुलिस स्टेशन योजना पूछेगा तो आपका छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया है। तो इस तरह याद रखें। और पूछेगा पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का मोस्ट याद रखें। तो आपका 3 का आंसर जो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़। जी मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जी आज का मोस्ट करंट अफेयर जो सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस जो आपका नोटिफिकेशन आ गया है, एमपी पुलिस का जो 4000 वैकेंसी, तो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चौथे नंबर सवाल क्या है? हाल ही में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ये आपका सवाल है। तो ए में HPCL, बी में NTPC, सी में HPCL और डी में टिस्को। ये आपका सवाल है। थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स प्रिंट हुआ देखेंगे। ए में आपका HPCL है और बी में आपका ऑप्शन नंबर NTPC है और सी में आपका BPCL है। BPCL आपका ऑप्शन सी में है, BPCL आपका सी में ऑप्शन और डी में आपका टिस्को। तो आंसर बता देंगे जल्दी से आप लोग। तो आपका NTPC होगा जो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो NTPC। अभी क्या पूछेगा? NTPC की स्थापना तो 1975। और NTPC का मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली। और आपका NTPC का चेयरमैन कौन सा है? तो गुरुदीप सिंह आपका चेयरमैन है NTPC का। तो आपका 4 का भी। चलते नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। पांचवा सवाल क्या बोल रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन बिल पास किया है। इसके तहत कानूनी गर्भपात के लिए अधिकतम समय सीमा कितनी रखी गई है? ये आपका सवाल है कि केंद्रीय कैबिनेट ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन बिल पास किया। इसके तहत कानूनी गर्भपात के लिए अधिकतम समय सीमा कितनी रखी गई है? ये आपका सवाल है।
तो ए में 12 सप्ताह, बी में 26 सप्ताह, सी में 24 सप्ताह और डी में 20 सप्ताह। तो आपका आंसर होगा 5 का 24 सप्ताह। याद रखें, जो आपका गर्भपात के लिए अधिकतम सीमा रखी गई है। तो इस तरह तो नेक्स्ट आपका सवाल क्या बोल रहा है, ये आपका 5 का सी होगा 24 सप्ताह। जो इसके पहले याद रखें, थोड़ा सा इसके पहले जो 1971 में जो आपका चिकित्सा गर्भपात संशोधन बिल पास किया गया था, और इसके पहले जो था आपका गर्भपात के लिए अधिकतम समय सीमा रखी गई थी 20 सप्ताह। तो 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। तो 5 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा नंबर सवाल क्या हो रहा है कि किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण जो आपका अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की है। ये आपका सवाल है कि किस राज्य की कैबिनेट ने घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। ये आपका सवाल है। थोड़ा सा पे यहाँ मिक्स हुआ, विधेयक पढ़ेंगे। विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की है, ये आपका सवाल है। तो ए में उत्तर प्रदेश, बी में केरल, सी में बिहार और डी में झारखंड। तो आपका आंसर होगा, याद रखें यहाँ पे आपका 6 का आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश होगा। अब यहाँ पे याद रखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपसे पूछ दें तो योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पूछ दें तो आनंदीबेन पटेल। और आपका नरोरा थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। और आपका दुधवा नेशनल पार्क पूछ दे किस राज्य में, तो आपका उत्तर प्रदेश में। और चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। और याद रखिए यहाँ पे आपका कि रसलीला नौटंकी चाचरी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो चलते हैं नेक्स्ट, 6 का आंसर आपका ए होगा। 7वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कर देंगे, अपने दोस्तों के भी शेयर भी कर देंगे, ताकि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड कॉम्पिटिटिव पर नए जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल। तो ये आपका 7वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामले में कितने वर्ष के कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दिया है। ये आपका सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग के आरोपी के मामले में कितने वर्ष के कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दिया है। तो ए में आपका 7 वर्ष, और आपका बी में 6, सी में 5 और डी में 8। तो आपका 7 का आंसर होगा ये होगा। याद रखें, 7 वर्ष तक की उम्र को कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट। जी याद रखें, आपका सुप्रीम कोर्ट में पूछेगा आपसे, सुप्रीम कोर्ट में कितने कुल न्यायाधीश होते हैं, तो 34। एक मुख्य न्यायाधीश जो अरविंद बोबडे, और आपका 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो 7 का ए। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में है, भी याद रखिए। 8वां सवाल क्या हो रहा है आपका कि तेलंगाना के पहले लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, ये आपका सवाल है। तो ए में जी चंद्रया, और बी में आपका सीवी रामुलु, और बी में आपका सीवी रामुलु, और सी में के चंद्रशेखर राव, और डी में आपका तमिलदेशे सौंदरराजन। तो जल्दी से इसका आंसर बता देंगे आप लोग कि तेलंगाना के पहले लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आपका आंसर होगा सीवी रामुलु। सीवी रामुलु को आपका तेलंगाना का पहले लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और जो आपका तेलंगाना राज्य का गठन पूछेगा 2 जून 2014 को, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ये भी याद रखिए। और हैदराबाद मुस्सी नदी किनारे, और हैदराबाद को पहले भागनगर के नाम से भी जाना जाता था, ये भी याद रखिए। और आपका तेलंगाना के मुख्यमंत्री पूछेगा तो
आपका के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के राज्यपाल पूछेगा तो तमिलिसई सौंदरराजन। जो आपका ऑप्शन में है बिल्कुल है, तो 8 का बी होगा। चलते नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या होगा कि व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष कौन है? ये आपका सवाल है। जी याद रखें फिक्की, यहाँ पे आपका फिक्की लिखा हुआ, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? ये आपका सवाल है। ए में उषा कोठारी, बी में वंदन सरिता, सी में संगीता रेड्डी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो संगीता रेड्डी को बनाया गया है। जी याद रखें 9 का सी। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। जी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे आप लोग, और सब्सक्राइब शेयर और लाइक भी कर देंगे आप लोग। जी इस जो करंट अफेयर आपका सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। जो आपका कुछ करंट अफेयर इसमें मिलेंगे, जनवरी फरवरी के कुछ करंट अफेयर जो मैंने एक आपका करंट अफेयर बनाया हूँ, जो पॉलिटिकल करंट अफेयर जो आपको मिलेगा, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, जो पॉलिटिकल आपका करंट अफेयर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से, इस करंट अफेयर से ज़रूर आएगा आपका एग्जाम में। तो उसको देखते हुए मैं आप लोग के बीच में जो 2-4 क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, जो पॉलिटिकल करंट अफेयर से मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आज का करंट अफेयर कैसा लगा। जी 10वें नंबर सवाल क्या हो रहा है? 10वां इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स 2020-21 का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये आपका सवाल है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 2020-21 का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये आपका सवाल है। तो ए में निहार निरंजन जमुसरिया, बी में अतुल कुमार गुप्ता, सी में निखिल कुमार गुप्ता और डी में विजय अग्रवाल। तो 10 का आंसर आपको होगा, जी याद रखें, अतुल कुमार गुप्ता। 10 का आंसर होगा बी आपका अतुल कुमार गुप्ता, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 2020-21 का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपका 10 का भी। चलते नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या हो रहा है कि केंद्र राज्य सरकार ने नया वित्त सचिव किसे बनाया है? ए में अखिल कुमार, बी में राजकुमार, सी में अश्विनी लोहानी और डी में देवाशीष पांडा। तो बता देंगे जल्दी से, इसका केंद्र सरकार ने नया वित्त सचिव आपका किसे बनाया गया है? तो देवाशीष पांडा को बनाया गया है। याद रखिए 11 का आंसर डी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या बोला कि बजट 2020-21 भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने किस तरह के पदों पर भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA बनाने का ऐलान किया है? ये आपका सवाल है कि बजट 2020-21 से भाषण के दौरान वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण ने किस तरह के पदों पर भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने का ऐलान किया है? ये आपका सवाल है। जी याद रखें NRA का पूर्ण पूछेगा आपसे, तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन है आपका, ए में आपका ऑप्शन है गस्टेटेड, बी में नॉन गस्टेटेड, सी में गस्टेटेड और नॉन गस्टेटेड और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा ये बताना आपको। जी मस्ट, ये आपका सवाल है। तो याद रखिए आपका बी होगा नॉन गस्टेटेड यानी राजपत्रित, जिसको बोलते हैं हिंदी में। जो बजट 2020-21 के भाषण के दौरान वित्त मंत्री जो आपका निर्मला सीतारमण, याद रखेंगे, जो घोषणा की थी NRA। तो NRA राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो गठन को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2020 में। याद रखेंगे जो आपका सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत NRA का जो गठन किया गया है, जो मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, जो कौन सा अधिनियम? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। याद रखें। और NRA में जो आपका रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग,
एसएससी और आरआरबी सहित आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और आपका एक मोस्ट याद रखें, जो एनआरए स्कोर के आधार पर अपने राज्यों के युवाओं को नौकरी देने का निर्णय कौन सा राज्य लिया है, तो मध्य प्रदेश। जी याद रखें, आपका मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने एनआरए स्कोर के आधार पर अपने राज्यों के युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया है, बिल्कुल याद रखें। और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जिसको बोलते हैं एनआरए, आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसको बोलते हैं, उसके गठन के लिए आपका 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है आपका राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए। तो 12 का अभी होगा। चलते नेक्स्ट 13 नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, 13वां सवाल का आईसीसी ने अंपायर ऑफ द ईयर 2019 के लिए किसे चुना है। ये आपका सवाल, आईसीसी ने अंपायर ऑफ द ईयर 2019 के अवार्ड के लिए किसे चुना है, ये आपका सवाल है। तो इसका ऑप्शन ए में कुमार धर्मसेना, बी में डेविड शेफर्ड, सी में रिचर्ड इलिंगवर्थ और डी में जैकलिन विलियम्स। तो आपका आंसर होगा 13 का रिचर्ड इलिंगवर्थ को चुना गया है। आईसीसी ने अंपायर ऑफ द ईयर 2019 के अवार्ड के लिए चुना है। तो अभी यहाँ पे याद रखें, आईसीसी का मुख्यालय दुबई, और आईसीसी की स्थापना पूछेगा तो आपका 1909। और यहाँ पे मोस्ट याद रखेंगे, आईसीसी के सीईओ कौन है, तो मनु साहनी मोस्ट है, ये भी याद रखेंगे। और आपसे क्या पूछेगा कि आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्वतंत्र, कहने का मतलब पूछे आपसे कि आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक किसको बनाया गया है, तो इंदिरा नूई। जी याद रखें, आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, किसको बनाया गया है, तो इंदिरा नूई को बनाया गया है। याद रखें इस तरह। तो 13 का 80 होगा। 14वें पर चलते हैं। 14वां सवाल क्या हो रहा है आपका, इस वीडियो को शुरू से अंत देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देंगे। जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से आपको सुबह में करंट अफेयर जो डेली मिलता है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और चलते नेक्स्ट 14वें नंबर सवाल। IAU जो पेरिस बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने दिसंबर 2019 में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर बौने सितारे का नाम रखा, ये आपका सवाल है। जी आंसर बता देंगे 14 का। जो IAU पेरिस बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसको बोलते हैं, ने दिसंबर आपका 2019 में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर बौने सितारे का नाम रखा गया है, ये आपका सवाल है। तो ए में विभा चौधरी, बी में APJ अब्दुल कलाम, सी में जगदीश चंद्र बसु और डी में नाना फतीज। तो आपका आंसर होगा 14 का ए होगा आपका विभा चौधरी के नाम पर रखा गया जो बौने सितारे का नाम। तो 14 का ए। अब जी याद रखिए, जो सौर परिवार में आपका 8 जो ग्रह हैं जी, और एक ग्रह जो आपका प्लूटो को जो बौने ग्रह में रखा गया, जो आपको सौर परिवार से निकाला गया, बिल्कुल याद रखिए। तो 14 का ये होगा। चलते नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल और लास्ट सवाल है जी। 15वां सवाल क्या बोल रहा है आपका कि पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक का क्या नाम है जिसका निधन 9 फरवरी 2020 को हो गया, ये आपका सवाल है 15वां। कि पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक का क्या नाम है जिनका निधन 9 फरवरी 2020 को हो गया। तो ऑप्शन ए में आपका गिरिराज किशोर, बी में आयुष्मान तिवारी, सी में राकेश मोहन, डी में SS प्रकाश। तो आपका 15 का आंसर हुआ गिरिराज किशोर, जो 9 फरवरी 2020 को निधन हो गया, जो आपका पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास लिखा। तो 15 का ए। तो आपका आज का करंट अफेयर जो मोस्ट 15 में लेकर आया, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे आज का करंट अफेयर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक
और शेयर भी कर देंगे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप के में शेयर कर देंगे, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। और मैं आप लोग को जब भी बोलता हूं तो इससे कि जब भी देखेंगे तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। जो मोस्ट करंट अफेयर 15 में लेकर आया आप लोग के बीच में, तो ज़रूर बताएंगे आज कैसा लगा करंट अफेयर। जो आपका अपडेट जो करंट अफेयर या आपका फरवरी 2020 जनवरी फरवरी का मैं भी इस वीडियो में करंट अफेयर डाला, तो ऐसे पढ़ेंगे आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी एग्जाम के लिए आपका मोस्ट है करंट अफेयर। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे आज का करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तो कल फिर मैं आप लोग के बीच में लेकर आऊँगा करंट अफेयर का वीडियो। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।